भारत अब एरोस्पेस तकनीक में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट न केवल तकनीकी रूप से उन्नत होगा, बल्कि इसे छठी पीढ़ी के इंजन से भी लैस किया जाएगा। ये घोषणा खुद DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत ने की है। उन्होंने साफ कहा कि भारत 5th जनरेशन इंजन को पूरी तरह बायपास करके सीधे 6th जनरेशन इंजन की ओर बढ़ रहा है। AMCA भारत का सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट है। इसमें स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस्ड एवियोनिक्स, AESA रडार, इंटरनल वेपन बे और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स शामिल होंगे। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना को 2040 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है, खासकर ऐसे समय में जब चीन और अमेरिका जैसे देश भी अपनी 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स जैसे JXX और NGAD पर तेजी से काम कर रहे हैं। डॉक्टर कामत ने कहा, कावेरी इंजन एक चौथी पीढ़ी का इंजन है, जबकि AMCA को छठी पीढ़ी के इंजन की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि भारत अब एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी में लीप फ्रॉग करने की रणनीति अपना रहा है। छठी पीढ़ी के इंजन, खासकर वेरिएबल साइकिल इंजन्स VCE, मिशन के हिसाब से हाई थ्रस्ट और हाई एफिशिएंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। यह क्षमता 5th जनरेशन इंजन में नहीं होती। VC इंजन एक क्रांतिकारी तकनीक है जो थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी के बीच बैलेंस बनाती है। इसमें एयर फ्लो और बाईपास रेशियो को मिशन की डिमांड के अनुसार बदला जा सकता है। इससे विमान को 25% तक ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी, लंबी रेंज और बेहतर थर्मल मैनेजमेंट मिलता है, खासकर लेजर वेपन्स और डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स के लिए बेहद जरूरी। अमेरिका की अडेप्टिव इंजन ट्रांजिशन प्रोग्राम AETP और यूरोप का FCAS इंजन प्रोग्राम ऐसी ही तकनीक पर काम कर रहे हैं। भारत ने पहले भी फाइटर जेट इंजन विकसित करने की कोशिश की थी, जिसे हम कावेरी इंजन प्रोग्राम के रूप में जानते हैं। हालांकि GTRE ने इसमें 81 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट हासिल की, लेकिन यह 5th जनरेशन की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। डॉ कामत ने बताया कि इस अनुभव से DRDO ने बहुत कुछ सीखा है। अब फोकस एडवांस्ड एलॉयज, 3D प्रिंटिंग और AI बेस्ड डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन पर है। छठी पीढ़ी के इंजन को सफल बनाने के लिए DRDO ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी योजना बनाई है। फ्रांस की साफरान और UK की रोल्स रॉयस के साथ बातचीत चल रही है। इन कंपनियों के साथ जॉइंट डेवलपमेंट से भारत को आवश्यक तकनीकी सपोर्ट मिल सकता है। आने वाले 10 सालों में इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लगभग 10,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। 5th जनरेशन इंजन को पूरी तरह छोड़कर सीधा 6th जनरेशन पर जाना एक साहसी कदम है, लेकिन इससे जुड़े रिस्क भी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले 5th जनरेशन में मास्टरी हासिल करना ज्यादा सुरक्षित होता, खासकर कावेरी की असफलता को देखते हुए। दूसरी तरफ कुछ लोग DRDO के इस भविष्यदर्शी कदम की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि इससे भारत ग्लोबल एयरोस्पेस सुपर पावर क्लब में शामिल हो सकता है। AMCA का MK1 वेरिएंट 5th जनरेशन फीचर्स के साथ आएगा, लेकिन MK2 वेरिएंट जो 2040 तक आएगा, उसमें छठी पीढ़ी की क्षमताएं जैसे सुपर क्रूज, ऑप्शनल मैनिंग, स्वॉर्म ड्रोन कंट्रोल और लेजर वेपन्स शामिल होंगे। यह सब तभी संभव होगा जब इंजन का परफॉर्मेंस हर स्तर पर उत्कृष्ट हो। DRDO का लक्ष्य है कि 2032 तक एक फंक्शनल VCE प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जाए, जिसमें प्राइवेट कंपनियां जैसे गॉडरेज एरोस्पेस और LT भी मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग करेंगी। भारत का यह साहसिक कदम 5th जनरेशन को छोड़कर सीधा 6th जनरेशन इंजन पर काम करना भले ही जोखिम भरा हो, लेकिन अगर यह सफल हुआ तो ये भारत को रक्षा और एरोस्पेस में पूरी तरह आत्मनिर्भर और विश्वस्तरीय बना सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि DRDO और GTRE इस चुनौती को कैसे संभालते हैं। अगर आप मानते हैं कि भारत को छठी पीढ़ी के इंजन पर सीधा छलांग लगाना चाहिए, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही एक्सक्लूसिव डिफेंस और एरोस्पेस अपडेट्स।